अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है जी सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने जितने भी गर्मियों के कपड़े थे, बच्चों के, अपने हस्बैंड के और बेटियों के समझ लें, और साथ में मोहम्मद इब्राहिम के तो इतने ज़्यादा नहीं थे, लेकिन हम माशाल्लाह से 4 जानियाँ हैं और रीशा, रमीज़ा, सालिया और उनकी मामा। तो ये सारे कपड़े ना मैंने वॉश कर लिए, तो आहिस्ता आहिस्ता बाकी जो रह गए हैं उनको मैं वॉश करती जा रही हूँ, क्योंकि जब भी आपने कपड़े अपने समेटने हैं, रखने हैं, सर्दियों के निकालने हैं, तो गर्मियों के कपड़ों को वॉश करना बड़ा ज़रूरी होता है। तो ये वाला काम मैं कर रही थी जी। तो अगर आप लोगों ने ये काम नहीं किया तो आप लोग भी जल्दी से आज से ही जो है ना अपने सारे कपड़े इनको वॉश करके आहिस्ता आहिस्ता जो है ना इनको समेटना स्टार्ट कर दें, क्योंकि जैसे ही सर्दी आ गई ना फिर एकदम से इनको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जनाब मेरी ये ना हेल्पर जो है ना, वो आज मैंने उनको कहा था कि मैं आपके साथ काम करवाऊंगी, बर्तन वगैरह सब कुछ मैंने धुलवा दिया था। मैंने कहा आपने कपड़े मेरे साथ जो है ना उनकी सेटिंग करवानी है, मसलन तय वह लगा के ना आपने रख देना, बाकी संभाल मैं खुद ही लूँगी। तो यहाँ पे मेरी हेल्पर जो है ना वो सारे तय लगा रही थी, साथ में अरीशा भी लगी हुई थी, और आपने देखा था स्टार्टिंग में कि अरीशा भी साथ में खुद ही तय कर रही थी। इसको ना असल में क्रेज़ बड़ा होता है इन चीज़ों का, तो कहती है मामा मैं तय लगाऊं, मुझे कोई कपड़े हैं तो दे, मैं इनको समेट दूं, ऐसे कर दूं। मैंने कहा नहीं, अभी ये बच्ची है तो इस तरह के काम नहीं इसको आएंगे, लेकिन ये ना देख देख के ना इस तरह सीख जाती है। तो फिर वो बाजी ना बड़ा खुश हो रही थी देख के इसको कि अरीशा कितनी समझदार है। तो कहती चलाओ फिर अरीशा मेरे साथ मिल के ना मेरी हेल्प करो। तो मैं इसको रीशा को कह रही थी अभी आप ना करो रीशा, आप चली जाओ दूसरे रूम में, मोहम्मद इब्राहिम को देखो, मैं बाजी के पास हूँ। और बस मैं बाजी को बता रही थी कि अलग-अलग आपने करने हैं, रीशा रमीज़ा के अलग करने हैं, मेरे आपने अलग तय करने हैं। असल में ना रात को मुझे पूरी बुखार चढ़ा रहा है, पता नहीं क्या हुआ है, अचानक से बुखार हो रहा था काफ़ी ज़्यादा ही। तो रात को फिर मैंने ना कालपोल जो टैबलेट्स होती है ना वो खाई, और थोड़ा सा बुखार उतरा, लेकिन जिस्म ऐसे टूट रहा था ना, तो फिर मैंने इस वजह से ये कपड़े भी मैंने धोए हुए थे तो अब मैं तार से उतार रही थी। मैंने कहा ये वाले भी अंदर लेके जाती हूँ और बाजी को कहती हूँ ये भी तय लगा दें, और बस फिर ये पड़े रहने थे। अगर मैं ना उतारती ना तो ये 2 दिन तो यहीं पे रहने थे। फिर आपको पता है कि बाहर वाले एरिया से ना डस्ट वगैरह जब आती ना, कपड़े फिर गंदे से हो जाते हैं। तो बस तबीयत ख़राब की वजह से भी मैंने उनकी थोड़ी सी हेल्प ले ली। मैंने कहा चलो मैं थोड़ा सा उनके साथ करवा देती हूँ, वो मेरा काम कर देंगी, मैं उनका थोड़ा काम कर दूँगी, तो इस तरह से हाथ जो है ना दोनों का बढ़ जाएगा। और ये जो काम होते हैं ना समेटने समाटने वाले, ये ज़रा मुश्किल लगते हैं काम। धो तो बंदा लेता ही है कपड़े, लेकिन उनको बाद में तय लगा के रखना बड़ा मुझे मुश्किल लगता है। अच्छा, मेरी तबीयत ख़राब की वजह से ना आज मेरा दिल ही नहीं कर रहा था कि मैं कुकिंग में भी कुछ बनाऊं या कुछ खाना बनाऊं, क्योंकि हिम्मत ही नहीं हो रही थी। बस इतना सा काम करके ना मैं आज थक गई थी, और ऊपर से व्लॉग को भी ओए होए इतना ये लग रहा था ना, जब तबीयत ख़राब हो ना तो वाकई इंसान का कुछ भी करने को दिल नहीं कर रहा होता। मेरे हस्बैंड ने तो मुझे कहा था कि आज तुम टोटल रेस्ट कर लो, ना खाना बनाना, कुछ ना बनाओ, तुम मोहम्मद इब्राहिम को संभाल लो। तो ऊपर से ना मोहम्मद इब्राहिम को भी इंजेक्शन लगा हुआ था, तो बस उसको भी बुखार चढ़ा था, बार बार उसको पैनाडोल दे रही थी 3-3 4-4 घंटे बाद, और वो बेचारा भी ना तकलीफ में था। तो बच्चों को जब इंजेक्शन लगते हैं वाकई बड़ी उनको तकलीफ होती है, और वो इतना छोटा सा बच्चा हो ना, तो एक इंजेक्शन नहीं लगाते, ये 3-3 बार दफ़ा 3 इंजेक्शन लग जाते हैं, 2 लग जाते हैं। एक पूरा कोर्स होता है जो ये पूरा करना होता है हमने, और बाद में माँ बाप फिर ये तकलीफ भी देख रहे होते हैं। बच्चा तो सह रहा होता है ना, तो हम लोगों से भी बर्दाश्त नहीं होता। तो जाहिर सी बात है रात को भी बच्चे ने फिर तंग करना होता है। अच्छा, ये ऑर्गेनाइजर ना मैं काफ़ी दिनों से ही सोच रही थी कि मैं इनको वॉश करके रखूँ। ये वॉश भी होते हैं कि नहीं कि एवं ही बस ये हम खरीद लेते हैं इतने पैसे लगा के। तो मैं ना ये मोहम्मद इब्राहिम की कुछ चीज़ें इसमें रखी हुई थी। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा वीडियोस में कि मैं इसमें ना इसके पाउडर वगैरह, क्रीम्स वगैरह इस तरह की चीज़ें रखती हूँ, या फिर मेडिसन के जितनी भी चीज़ें हैं ना वो सारी इसमें मैं रखती थी। तो आज मैंने इसकी सेटिंग भी चेंज करनी थी। मसलन आपको लास्ट में दिखाऊंगी कि मैंने किस तरह से सारा कॉर्नर जो है ना, सारा वो जो कल मैंने आपको वीडियो में बताया था ना कि मैंने ये सारा एरिया जो है सारी साइड मैंने साफ़ करनी है, ड्रेसिंग टेबल से लेके लास्ट तक। तो बस उसी साइड टेबल जो होते हैं बेड के, उनको भी सेट वेट करके रखना था। तो ये ऑर्गेनाइजर जो है ना इनको मैं वॉश कर रही थी यहाँ पे, और सालिया भी मेरे साथ मैडम लग गई है। तो मैं जो भी काम कर रही हूँ ना तो इसने लाजमी आना था। कल आपने देखा कि मैं जब वो ड्रेसिंग टेबल की सेटिंग कर रही थी तब भी ये मौजूद थी, तभी मेरे साथ ना लगी हुई थी। कोई यहाँ तो काम ख़राब कर देती। और इसने किया पता क्या है, इसने ना ये मैं जो सर्फ यूज़ कर रही हूँ ना, इसका डिब्बे के अंदर सर्फ थी, और बस इसमें ना सारा पानी इसने डाल के ना तो अपने से ना ये डिब्बा भी धोने बैठ गई। तो इतनी ज़्यादा सर्फ इसने
मैंने वेस्ट की है। तो मुझे बड़ा ही गुस्सा आया, मैंने कहा हाँ ये क्या कर दिया तुमने सालिया, और बस मैंने इसको फिर डांटा, मुझे गुस्सा बड़ा आ रहा था। फिर ये मैंने धो के ना इसको मैंने ड्राई करने के लिए रख दिया था। अच्छा मुझे समझ नहीं आया मैं इसको तार पे डालूं, मैं इसको गाड़ी के ऊपर रखूँ, गाड़ी के ऊपर रखूँगी तो कैट्स जो यहाँ पे फिर रही होती हैं इन्होंने गिरा देना है। फिर मैंने जो बास्केट कपड़ों वाली थी उसके ऊपर ही रख दिया। उसके बाद ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, जहाँ पे मैंने अपना फेशियल का कुछ चीज़ें सामान रखी हुई हैं। अच्छा इसको मैंने सेट वेट करके देखे मैंने इस तरह से रख लिया था। पहले काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ना खिलखिलाड़ा था, मसलन ये कि हर चीज़ बिखरी हुई थी, कोई सेटिंग नहीं थी इसकी। और ये ना असल में जब मेरे हस्बैंड ने बनवाया था ना तो इसका मिरर नहीं था लगवाया, भूल ही गए थे मिरर लगवाना, बल्कि समझ लें कि टाइम ही नहीं मिला उनको मिरर लगवाने का। मिरर लग जाता ना तो फिर इसकी खूबसूरती और ज़्यादा अच्छी लगनी थी। खैर हम लोग इसी तरह यूज़ कर रहे थे, मैंने कहा चले कोई बात नहीं, काम उस तरह भी इसने देना है और काम इस तरह भी इसने देना है। तो मैंने यहाँ पे ना कुछ इस तरह से सारी चीज़ें सेट करके रखी। अभी तक देख लें कि इसके जो ऊपर वो स्टिकर्स टाइप जो आपको लग रहा है ना वो उतरा ही नहीं हुआ था, मैं इसको उतार रही थी। मैंने कहा कि जिसने बनाया है ना लगाया उसने अच्छी तरह से इसको मसलन इसका ना उतारा ही नहीं था, स्टिकर्स वगैरह जो भी आप इसको कह लें। और उसके बाद ये नीचे वाली साइड पे मैंने ना मोहम्मद इब्राहिम की सारी मेडिसिन जो है ना इसको सेट करके रख दिया। और यहाँ पे कॉम्ब आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे ये वाली जगह जो मैंने बनाई हुई है ना यहाँ पे मैं सारे ब्रशेस कॉम्ब वगैरह रखती हूँ ताकि इजीली हम लोग पकड़ सकें। और उसके बाद ये मुझे गिफ्ट मिला हुआ था, मसलन मोहम्मद इब्राहिम को गिफ्ट मिला हुआ था, भाभी ने दिया था, मेरी भाभी ने। तो तब से मैंने ना इसको ओपन ही नहीं किया था, ज़रूरत नहीं पड़ी थी तब से, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना मौजूद थी, अवेलेबल थी और पड़ी हुई थी। फिर मैंने कहा क्या दो दो चीज़ें निकालनी, पर मैंने अब कहा चलो इसको भी ऑर्गेनाइज़ करके रखते हैं, वरना भाभी ने कहना कि मैंने गिफ्ट दिया था तो इसने यूज़ ही नहीं किया। तो मैं इसको ना खोल रही थी डिब्बे को और भाभी हंस रही होंगी अगर मेरी वीडियो देख रही हैं तो। खैर यहाँ पे ना मैं इसको निकाल रही थी तो मैंने कहा चलो इसको भी अब सारा सेट वेट कर लेती हूँ, खुश हो जाएंगी वो भी। अच्छा मैं ना बड़ी मुश्किल से ना ये सारे क्लिप्स ले रही थी, मैंने कहा व्लॉग भी बनाना है, आप लोगों के साथ शेयर भी करना है। तबीयत ख़राब भी थी तो एक दफ़ा क्या हुआ पिछले साल, हाँ सॉरी, मुझे ना टाइफाइड टाइप हो गया था। तो तब भी ना मैं थोड़ी हेल्थी थी पहले, तो जब मुझे हुआ ना तो मैं वीक हो गई थी। मुझे आप कमेंट करके कल आप लोग कह रहे थे ना आप स्मार्ट हैं, आपको क्या ज़रूरत है डाइट वगैरह करने की, मोहम्मद इब्राहिम अभी छोटे हैं तो आप ना करें, बिल्कुल ठीक लग रही हैं, स्लिम लग रही हैं। तो नहीं ज़रूरत पड़ती है क्योंकि ना जो फैट होता है ना, मसलन हेल्थी जो औरत होती है ना वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, चलती फिरती बड़ा वो ना बड़ा अपने आप को बेचारी समेट रही होती है, कभी इधर से कभी उधर से। तो मुझे ना बड़ा वो कंफर्टेबल फील नहीं होता इस तरह। तो फिर मैं ना कोशिश कर रही थी कि मैं पहले से ज़्यादा थोड़ी स्मार्ट हो जाऊं ताकि मेरे लिए सब कुछ ईजी हो जाए। दूसरा ये कि मुझे खुद भी पर्सनली अच्छा नहीं लगता क्योंकि शादी से पहले भी मैं बहुत ज़्यादा स्मार्ट थी, बहुत ज़्यादा, ये तो कुछ भी नहीं, बहुत ज़्यादा स्मार्ट थी। जिस तरह आप मेरी हेल्पर देखती है ना तकरीबन उनसे थोड़ा सा बस ठीक होंगी, लेकिन मैं इसी तरह स्मार्ट थी। तो जो स्मार्ट लोग होते हैं ना उनको मोटापा जो है ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन जो थोड़े फैट होते हैं, थोड़े हेल्थी होते हैं ना तो वो उनको इस कंडीशन में भी, मेरा कहने का मतलब है, वो अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन मैं नहीं कर पाती, इस वजह से मैंने थोड़ा सा अपने साथ थोड़ा कंप्रोमाइज़ किया है कि नहीं, मैंने ना अब थोड़ा डाइट स्टार्ट की हुई है। तो अभी तो स्टार्ट है लेकिन मुझे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इसका इफेक्ट नज़र आ रहा है कि पहले से काफ़ी ज़्यादा जो है ना स्मार्ट हो गई हूँ और भी आगे होना है। इतना नहीं होना कि आप ये कहना मजाक उड़ाना शुरू कर दो, नहीं बस नॉर्मल होंगी, ठीक है। अच्छा खैर यहाँ पे मैं सूप बनाने लगी थी क्योंकि मैं ठीक नहीं थी और कुछ समझ नहीं आ रही थी कि आज खाने में क्या बनाऊँ। फिर मैंने कहा चले हल्का फुल्का सा ना सूप बना लेती हूँ। हल्का फुल्का तो नहीं बना, सब कुछ मैंने इसमें डाल दिया। बनाने में ये सोचती हूँ बनाने से पहले कि मैं ना इसको लाइट सा बना दूंगी, लेकिन फिर सारी चीज़ें इसमें ऐड कर देती हूँ क्योंकि फीका फीका ज़्यादा फिर जो है ना वो अच्छा भी नहीं लगता। और मैंने रिशा रमीज़ा से पहले पूछा, मैंने कहा आपने सूप पीना है, तो फिर इन्होंने कहा मामा सूप अगर अच्छा बनेगा तो फिर हम पियेंगे। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि इसमें मैंने सब्जियां भी डाली थी, तो ये ना बड़े शौक से इन तीनों बहनों ने ना पी लिया था। तो मौसम आगे वैसे भी सूप का आ रहा है और अभी ना गले खुश्क से हो रहे हैं, तो मैंने इसी वजह से मैंने सूप बना लिया कि चलो मैं भी थोड़ा सा ना पी लूँगी। और यहाँ पे ना ये मेरा जो कुकर है ना, मसलन मल्टीपर्पज़ कुकर, इसमें आप फ्राई भी कर सकते हैं, मसलन फ्राइज़ भी बन सकती हैं, साथ में फ़िश भी बन सकती है मज़े मज़े की, साथ में जो है ना चिकन फ्राई भी हो सकता है और कुकिंग भी हो सकती है, सालन तक बन सकता है और राइस भी बन सकते हैं। तो ये मेरा पड़ा हुआ था तो मैंने ना अब इसको निकाला है। मैंने कहा इसको भी ना काम में लेके आते हैं। तो मैंने सबसे पहले टेस्ट जो है ना इसमें यही किया है कि मैंने सूप बनाना
बनाना शुरू किया और बड़ा अच्छा बन गया था। अभी आपको सारा नज़र भी आ रहा होगा कि किस तरह से इसमें सब कुछ जो है ना मैं डालती जा रही हूँ। पहले मैंने पानी रखा है बॉयल होने के लिए, उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा चिकन का पीस, अच्छा चिकन देख के आप लोग सोच रहे होंगे आप ही ने इतना ज़्यादा चिकन नहीं डाला, तो एक्चुअली मुझे सूप में ना ज़्यादा चिकन नहीं अच्छा लगता, श्रेड किया हुआ थोड़ा सा ही बस उसका फ्लेवर ही होना चाहिए, तो इस वजह से मैंने थोड़ा ही डाला। और बाकी चीज़ें भी आप लोग देखते जाएं। वेजिटेबल्स में मैंने सिर्फ तीनों चीज़ें रखी हैं, ऑरेंज जो गाजर है वो डाली, बंद गोभी और शिमला मिर्च, थोड़ी थोड़ी चीज़ें इसमें डलती हैं, ज़्यादा भर भर के सब्जियां भी नहीं अच्छी लगती। और उसके बाद फिर एक अंडा डलेगा, काली मिर्च डालूंगी, चिकन पाउडर, चाइनीज सॉल्ट जो है ना वो आप स्किप कर दीजिएगा, ये आपकी अपनी मर्जी होती है। और क्योंकि मुझे बहुत सारी ऐसी सिस्टर्स हैं जो कमेंट कर देती हैं, कहती हैं आप ही ये सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, तो वाकई सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा टेस्ट मैं ना बस डाल देती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी जो है ना वो लाइक नहीं करते बिल्कुल फीका सा सूप, लेकिन उन्होंने पिया ही नहीं, कहते नहीं मैंने नहीं अभी पीना, अभी इसका मौसम जो है ना कंप्लीट आया नहीं है, फुल सर्दी में पीने का मज़ा आता है। तो बस ये बना रही थी सूप, और उसके बाद फिर बच्चों को सर्व करूंगी। और बच्चों को भी खाने में मैंने अभी कुछ भी नहीं था दिया हुआ, बस वो बनाना वगैरह एप्पल वगैरह इस तरह की चीज़ें ही खा रही थी। और ये सूप पी के ना फिर उन्होंने सो जाना था, वेट कर रही थी अंदर, सो भी नहीं थी रही जल्दी, टाइम ना 10 बजे का तकरीबन हो गया था, सुबह बच्चों को स्कूल भी भेजना था हालांकि मैंने, तो मेरी कोशिश थी कि मैं जल्दी से इसको बना के ना ख़त्म करूं और इनको जल्दी से सुला दूं, क्योंकि आपको पता है कि मैं ना जल्दी बच्चों को सुला देती हूँ, बच्चों की नींद पूरी ना हो तो सुबह ना ये स्कूल के लिए भी अच्छे से उठ नहीं पा रही होती हैं, और स्कूल का टाइमिंग भी जो है ना वो चेंज हो गई है, सारे स्कूलों की आई थिंक हो गया, आपके बच्चों की स्कूलों की टाइमिंग जो है वो चेंज हो गई है कि नहीं, मुझे आप लोग अपने बच्चों की स्कूलों की टाइमिंग बताइएगा क्या है। तो खैर इनकी जो है ना 8:45 बजे स्कूल अब लगा करेगा और 2:15 बजे इनको छुट्टी हुआ करेगी। बड़ी क्लासों को, अगर तो केजी क्लास के बच्चे या नर्सरी के, उनको जल्दी छुट्टी हो जाएगी, मसला इतनी भी जल्दी नहीं, आई थिंक 1:30 बजे तक उनको होगी, लेकिन फिर भी ये काफ़ी ज़्यादा टाइम है। अच्छा रिफत, आपने मुझे कल कमेंट किया था और आप कह रही थी आप काफ़ी ज़्यादा अपसेट हैं, परेशान हैं, किचन का आप काम करवा रही हैं, तो जब काम हो रहा है तो फिर टेंशन वाली क्या बात है, टेंशन क्यों ले रही हैं, अल्लाह पे छोड़ें सब कुछ, सारे मामला सीधे हो जाएंगे इंशाल्लाह, टेंशन ना लें और बड़ा खूबसूरत सा किचन आपका तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह, टेंशन नहीं लेनी है आपने, ठीक है। अच्छा खैर उसके बाद सूप बनाने के बाद मैं आ गई थी रूम में, और ये है जी मैंने सारा जो आपको दिखाया था ना कि इसको सेट वेट करना है ड्रेसिंग टेबल से लेके लास्ट तक। और यहाँ पे ना ये, अच्छा ये आप लोगों ने कल की वीडियो में देखा था कि मैंने इस ट्रे में ना सारे परफ्यूम वगैरह सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करके रखी थी, लेकिन सारा मैडम आई है और उसने आके ना एक अपनी मीनाकारी जो है ना अच्छी सी वो कर दी है, इस प्लेट को सजा दिया उसने ट्रे को, तो बड़ी प्यारी जो है ना वो इस तरह, वो बड़ा ही ना ये चीज़ का क्रेज़ रखती है और माशाल्लाह से उसको बहुत ज़्यादा आता भी है, उसने कहीं से सीखा भी नहीं, बस दिमाग की बात होती है ना, दिमाग उसका बड़ा तेज़ है इन कामों में। और माशाल्लाह से उसने ना इसको सारा वो डेकोरेट करके ना, तो मुझे कहती ये देखो अब लग रहा है कि सारी चीज़ें जो है ना अच्छी लग रही हैं इसमें रखी हुई, और सब अब ये ऑर्गेनाइज मैंने कर लिया था, जो मेकअप ऑर्गेनाइजर इसको भी सेट करके रख लिया था। उसके बाद लास्ट में जो आपको मैं लाइट्स का भी दिखाती हूँ कि देखें वो जो मल्टी लाइट आपको नज़र आ रही है ना, इसके जो है ना मैं कलर भी चेंज कर सकती हूँ। ये मैंने जब मैं शॉपिंग करने गई थी, मैंने आई थिंक आपको ये पहले भी दिखाई हुई है, लेकिन इसको यूज़ करना करके नहीं था दिखाया, चला के नहीं था दिखाया, तो आज मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। अच्छा इस तरह की चीज़ें ना रूम में अच्छी लग रही होती हैं, बच्चे भी देख के ना खुश हो रहे होते हैं। मुझे तो रीशा रमीज़ा रात को सोने से पहले अब कहती हैं मामा वो वाली लाइट चला दें, ये वाली जिसके कलर चेंज होते हैं, तो मैं फिर इनको पता क्या कहती हूँ कि आपने सोना नहीं, आपने बस लाइट देखते रहना, आंखें बंद नहीं करनी और मुझे तंग करती रहोगी। तो बस मैं फिर इसको ऑफ करके ना इसका रिमोट जो है ना इसको ऊपर कहीं छुपा देती हूँ। अभी मैं आपको ये दिखा भी रही थी कि इसकी कलर्स भी जो है ना चेंज हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा ही कलर हैं इसमें, और लाइट ऑफ होना तो इसका कलर बड़ा प्यारा हो रहा था, लाइट काफ़ी ब्राइट सी लगती है और लैंप की भी मेरा ख्याल है ज़रूरत नहीं पड़ती। खैर यहाँ पे ना अभी मैं लाइट ऑफ करके भी आपको दिखाऊंगी। और ये मुझे ना अब आप मुझसे प्राइस भी पूछेंगे आप ये कितने की आई थी, तो ये 1000 की रेंज में मुझे मिला था बाज़ार से, और भगवानपुरे वाली साइड जो है ना वहाँ से मैंने इसको परचेज़ किया हुआ था। तो इस तरह की चीज़ें ना घरों में अच्छी लगती हैं, और जिनको अच्छी लगती होंगी वो तो रखते ही होंगे, और जिनको नहीं लगती होंगी वो तो वीडियो को भी यहाँ से स्किप कर चुके होंगे। खैर आज का व्लॉग जो है ना होपफुली आपको ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बच्चों को मेरी तरफ से प्यार दीजिएगा, और अल्लाह हाफिज़।